हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लगाने को हैं। ठीक, टोटल टाइटल प्रतिस्थापन विधि ही है। देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, उसके 4 पार्ट कल लगाए थे। आज 2 पार्ट बचे हैं, वो भी लगवाएंगे। बच्चे, एक क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर में। देखो, 5वां पार्ट क्या है। 5वां पार्ट ये है, आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं इन्होंने। ठीक, आपको 2 समीकरण इन्होंने दे रखी हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है बच्चे। ठीक, अब देखो, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे पहले। बच्चे, हमने हल डाला और समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। ठीक, समीकरण 1 से है ये। अब देखो बच्चे, हमने आपसे कहा कि x का मान निकालेंगे हम, तो √3y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, √2x बराबर, ये इधर माइनस का हो जाएगा, √3y। बता, किसी को दिक्कत लग रही, समस्या लग रही, परेशानी लग रही? देखो बच्चे, हमें x का मान चाहिए है और √2 यहाँ गुणा में है, तो इसे बटे में ले आओ। हमने कहा √3y आपने ऐसे लिख लिया, अपान √2 गुणा में से बटे में ले आओ। ये बच्चे आपको समीकरण 3 मिल गई है। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया है। ठीक, ये हमको समीकरण 3 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, जब हमने 1 से x का मान निकाला है, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप लिखें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। बच्चे, ऐसे अच्छे से लिख के आना, 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, तब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 उठाते हैं और बच्चा आगे यहाँ से कर रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, देखो, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब हम x का मान यहाँ रखते हैं। देखो, √3 हमने ऐसे लिख लिया, x की वैल्यू लिखेंगे तो ब्रैकेट ले लो, क्या है अंदर, माइनस √3y बटे √2, ब्रैकेट हमने बंद कर ली। अभी हम यहाँ तक चले हैं केवल ये। ठीक, x तक, √3x तक हमने लिख लिया। अब ये बच्चा, ये भी लिख लो, भूल मत जाना वहाँ, √8y बराबर 0। बताओ, किसी को दिक्कत लग रही, कोई समस्या लग रही? बच्चा, हमने समीकरण जो x का मान निकाला 1 से, अब उठा के दूसरी में रख दिया और कुछ नहीं किया अभी तक। अब देखो बच्चा, अगर ये कट जाता तो हम काट लेते, अगर √3 होता, लेकिन कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, तो हम अंदर इसकी गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 की गुणा बच्चा हो जाएगा 3, और साइन माइनस का है तो -3y। ठीक, नीचे आओ, नीचे क्या है, बटे √2 माइनस √8 है। ठीक, √8y बराबर 0। देखो बच्चा, √2 √3 और √3 की गुणा हमने आपसे कहा 3 हो जाती। देखो, जैसे √3 और √3 की जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, √3 का स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो तुम्हारे सामने देखो 3 बन के आया है। और 3 को भी तुम लिख सकते हो कि √3 गुणा √3, ये सब सीखना पड़ेगा। देखो बच्चा, ठीक, बात समझ में आई कि ये कैसे निकला, √3 और √3 की जब हमने गुणा करी तो हमको कैसे मिला। ठीक,
अब देखो बच्चे हम क्या करते हैं, अच्छा ये है कि आप √8y को दाईं तरफ ले जाएं। जब आप दाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन पलट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। देखो -3y बटे √2 हमने ऐसे ही लिख लिया। हमने आपसे कहा आप इसको इधर भेज दें, तो ये प्लस का हो गया √8y। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लग रही? अब देखो हमने बटे लगाया, एक कर लिया, अब इसके हम कैंची गुणा करेंगे बेटा। देखो जब तुम एक की गुणा करोगे तो ये तो ऐसे ही लिख लो, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये -3y ऐसे ही रहा। हमने बराबर लगाया, अब √2 और √3 की गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा √16, और बाई ये चल रहा है, चलने दो। ठीक, अब बेटा देखो क्या है, हमें यहाँ से बाई की वैल्यू देखते हैं क्या निकल के आती है। √16 का मान 4 होता है बाई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने कैंची गुणा कर ली थी, ठीक, तो हमको ये मिला। फिर हमने क्या किया, √16 का मान आप जानते हैं 4 होता है। अब ये 4 बाई है, इधर ले आओ, -3y -4y बराबर 0। ठीक, अब ये माइनस माइनस प्लस है तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, लेकिन किसके -7 बराबर 0। अब -7 गुणा में बटे में ले आओ, हो जाएगा 0/-7। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही? अब तुम 7 से 0 को भाग दो तो 0 ही हो जाएगा। 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करें आपको मान 0 ही मिलेगा। तो बाई बराबर हमें क्या मिला, बाई बराबर हमें मिला 0। ठीक बच्चे, हमें बाई की वैल्यू पता लग गई है, और क्या पता लगी है कि बाई बराबर 0 हमें मिला है। यहाँ तक किसी को तकलीफ लगी? अब देखो बच्चा एक चीज़ याद रखना, अगर बाई का मान 0 है तो एक्स भी 0 ही आएगा। आप कुछ भी ट्राई कर लें चाहे कितना भी। देखो बाई का मान हमने निकाल लिया है, अब बाई का मान आप चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, तो हम बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक, देखो हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 3। ठीक, तीसरी इक्वेशन क्या है, ये एक्स बराबर, ठीक, ये तीसरी है। देखो क्या आया, एक्स बराबर जो समीकरण है तीसरी उसे लिखते हैं √3y/√2। ठीक बच्चे, अब देखो माइनस हमने लगा लिया, हमने √3 लिख लिया, और बाई की वैल्यू 0 है तो गुणा 0 हो गया, बटे √2 लिख लिया। और आगे बढ़ते हैं, अब 0 की गुणा इससे करोगे 0 ही हो जाएगा। और देखो x का मान क्या है 0, हमने आपसे कहा था आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करें 0 ही आएगा। बच्चे ये रूट वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है। देखो बच्चों ये रूट वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है और 4 नंबर में ही आता है। कल हमने आपको जो एक क्वेश्चन लगवाए थे जिसमें था 0.2x प्लस 0.3y, बच्चे वो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ठीक बच्चे, देखो बच्चों पार्ट नंबर 6 इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब वो बटे में संख्या रखेगा आपके सामने। देखो ये आपको 2 समीकरणें दे रखी हैं, ठीक, और कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से इसके हल ज्ञात कर दो। तो बच्चे पहले तो ये बटेटे हमें सब हटाना पड़ेगा, सही से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको सही से लिखते हैं। ठीक, सही से लिखने का मतलब क्या है, पहली समीकरण क्या दे रखी 3x/2 -5y/3 बराबर -2।
हमने आपसे कहा पहले इसको हम सही से लिखेंगे, तो सही से कैसे लिखेंगे बच्चा? सही से ऐसे लिखेंगे कि पहले इसमें हम लासा ले लें। अच्छा ये रहेगा, ठीक। तो लासा लेते हैं बच्चा। लासा देखो 3 और 2 की गुणा करो, क्या हो जाएगा? 6 लासा मिला। अब समझने की कोशिश करो और अच्छे से, पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो इसकी गुणा आप 3 से करेंगे और इसकी गुणा आप 5 से कर लेना, ठीक। तो 3x, 3 की गुणा करी, क्या हुआ? 3 3 9 x, हमने माइनस साइन लगाया, 2 पंजे 10, y बराबर -2। अब बच्चा यहाँ कैंची गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 9x -10y बराबर 6 की 2 से गुणा करोगे हो जाएगा -12। ये समीकरण हमको 1 मिली है, ठीक। सही से जो हमने लिखी है, तो ये इस तरीके से बच्चा बन के आई है। आपको ऐसे ही वहाँ करना पड़ेगा। ये समीकरण 1 हो गई, ठीक। किसी कोई परेशानी लगी? लासा ही तो लिया था, ठीक, बाद में कैंची गुणा कर दी। अच्छा बच्चा, अब देखो दूसरी समीकरण उठाते हैं। दूसरी क्या है? x/3 तथा हमने लिखा x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। बच्चे यहाँ पे भी हम लासा ही लेंगे और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। तो लासा क्या हुआ? 6 लासा मिला। तो इधर x की 2 से गुणा कर लो, तो हो जाएगा 2x, प्लस साइन लगाया, 3 की गुणा 22 से करोगे तो हो जाएगा 3y बराबर 13/6 लिख लिया हमने, ठीक। अब हम आपसे देखो कैंची गुणा करने से अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। देखो बच्चा, जब बटे में एक जैसी संख्याएं होती हैं, जैसे 6 और 6 एक जैसी हो तो ये आपस में कट जाती हैं, ठीक। अब तुम्हारे सामने इक्वेशन क्या बन के आई? इक्वेशन बन के आई है 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 है आपकी। क्या है? ये सब सीखना पड़ेगा आपको, लासा वगैरह, क्योंकि बच्चों को समस्या आती है, ठीक बच्चे। आपको परेशान होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे? हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, ठीक। और समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं तो हम आगे निकालेंगे। हमने आपसे कहा, हमने ये 2 समीकरणें बना ली। अब हम समीकरण 1 है, इससे x का मान निकाल लो। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 से समीकरण 1 से, किससे? 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? ये 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक। ऐसे x का मान निकालेंगे तो 10y है, इसको इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? 9x बराबर -12 चल रहा है, इनको बेचारे को ऐसे लिख लो। और हमने कहा ये इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 10y, ठीक बच्चे। अब x चाहिए तो 9 गुणा में तो बटे में ले आओ। x बराबर क्या हो जाएगा? -12 प्लस 10/9। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी? कोई समस्या लगी? कोई परेशानी लगी? बच्चे हमको x का मान हमने निकाल लिया समीकरण 1 से, मतलब x का मान हमको y के पदों में मिल गया है और ये समीकरण है 3, ठीक। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो हम x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में, ठीक। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर हमने लिख दिया रखने पर। बच्चे आप जितना अच्छे से लिख के आएंगे नंबर उतने अच्छे मिलेंगे। देखो क्या है, 2x समीकरण लिखते हैं बच्चा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब देखो 2 हमने ऐसे लिख लिया, और x जब बटे में है तो आप चुपचाप उसके ब्रैकेट में लिख लें। क्या है, -12 प्लस 10/9 ब्रैकेट अपने बंद कर ली। देखो अब यहीं तक चले हैं x तक। ठीक, इनको मत भूल जाना। लिखो प्लस 3y बराबर 13। बच्चे नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, तो हम गुणा करेंगे फिर। ठीक, अब देखो और क्या कर सकते हैं, अब इसकी गुणा कर लो तो 12 दूनी 24 मिल जाएगा तुम्हें। देखो 12 दूनी 24 की का माइनस का, और 10 दूनी 20, 20/9। ठीक बच्चे, और इधर प्लस 3y है, इसको आप लिख लें प्लस 3y बराबर 13। ठीक बच्चे, हमने 2 से अंदर गुणा करी तो 12 दूनी 24 मिला, 10 दूनी 20 हो गया, और बटे में 9 चल रहा, चलने दो, और प्लस 3y। अब देखो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, अब अच्छा ये है आप शांति से इसका लासा निकाल लें। ठीक, लिख लेना लासा लेने पर। तो लासा बच्चे क्या हो जाएगा, 1 और 9 की गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 9। लासा मिला हमको 9। ठीक, तो एक ठीक बच्चों, हमने आपसे कहा कि लासा ले लें, 1 और 9 की गुणा करोगे तो 9 लासा मिल गया। अब देखो इसकी गुणा 1 से करोगे तो ये ऐसे लिख लो, -24 प्लस 20y। ठीक, और इसकी गुणा 9 से करो तो 9 तिया 27y हो जाएगा, प्लस 27y, और प्लस 3y है बराबर। बच्चे हमने लासा ले लिया। ठीक, बराबर 13 चल रहा है, बटे लगाया 1 कर लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी मेरे बच्चे? देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पहले गुणा कर ली, फिर हमको ये मिला, फिर हमने 9 1 का लासा लिया तो हमको 9 मिल गया। ठीक, आप इसकी गुणा इससे करेंगे, ऐसे लिख लिया जाएगा। ठीक, 24 प्लस 20y। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 9 तिया 27y हो गया। ठीक, बराबर 13। हमने बटे में 1 लगा दिया, अब हम इसकी कैंची गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, कैंची गुणा करने पे, कैंची गुणा करने पर हो जाएगा -24 प्लस, भाई 1 से जब तुम गुणा करोगे तो सेम संख्या हो जाती है, 27y बराबर, और 13 की 9 से गुणा करो क्या हो जाएगा, 117, 13 नेमा 117। ठीक बच्चे, अब इधर देखो ये 20 और 27 जोड़ोगे तो मिलेगा 47। तो क्या हो गया, 47y बराबर 117 इधर लिखा रहने दो, 24 इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत लग रही? अब देखो बच्चे 47y, जब तुम 117 में 24 जोड़ोगे तो 7 4 11, तो तुम्हें मिलेगा 141। अब 47 गुणा में तो बटे में ले आओ, y बराबर 141 बटे 47। और बच्चे ये 3 बार कट जाएगा तो y का मान हमें क्या मिला, 3। 47 से 141 को भाग करना आप, 3 बार में ये कट रहा है। ठीक, काट लेना,
तो तुम्हें 3 बार में कटा हुआ मिलेगा। तो y का मान हमने बच्चे निकाल लिया है। ठीक, अब तुम y का मान जहाँ तुम्हारा मन करे बाहर रखो, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो। तो y का मान हमने जो निकाला है वो हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक, समीकरण 2 में तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से। आप लिखना अच्छे से, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने लिख दिया समीकरण 2 से। बच्चे समीकरण 2 उतारते हैं, ये 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13। ठीक, अब देखो 2x ऐसे ही लिख लो, क्यों? क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, हमने प्लस साइन लगाया, 3 लिख लिया, y की वैल्यू दी है 3 बराबर 13। ठीक, 2x ऐसे लिख लो, 3 3 की गुणा करोगे तो मिलेगा 9 बराबर 13। अब बच्चे तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो 9 को उधर ले जाओ, 2x बराबर 13 माइनस 9। अब बच्चे देखो 2x बराबर 13 में से जब तुम 9 घटाओगे तो हो जाएगा 4। ठीक, और देखो अब 2 गुणा में तो बटे में ले आओ, तो x बराबर मिलेगा 4/2। क्या मान मिलेगा? 4/2। ठीक, अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा और सही से लिखते हैं बच्चे, x का मान 4/2। ठीक, अब देखो अब तुम काटोगे जब तो x का मान क्या मिला? 2। ठीक, इधर लिखे दे रहे बच्चे, x बराबर 2। दिख रहा है? सही है। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत लगी? कोई देखो इसी लोडेड क्वेश्चन है ये आपको थोड़ी समस्या देंगे। लासा अगर आता है तो आप निकाल ले जाएंगे आसानी से, और लासा नहीं आता है तो फिर आपको तकलीफ आएगी। देखो बच्चे, हमने आपका जो पहला क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट करा दिया है, और इस क्वेश्चन में आप जो है आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 6 पार्ट में से एक पार्ट मिलेगा। हमने रूट वाला जो लगाया वो मिलेगा, और या फिर जो है आपको दशमलव वाला जो लगाया था वो मिलेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपको पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, और बच्चे ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। क्यों? आपको पता लग जाए क्यों हर साल आता है। देखो इसमें 2 आपको समीकरणें दी हैं। ठीक, कह रहा है इनको हल करो, तो पहले तो आप हल करेंगे, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। और फिर कह रहा है इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो आपको पहले x y के मान निकालने पड़ेंगे, और फिर कह रहा है m का वो मान ज्ञात कर दो कि जिसके लिए y बराबर ये हो जाए। तो देखो बच्चा, बड़ा आसान से क्वेश्चन है। करते क्या है, जैसे तुम एक्स वाई को तो मान निकाल ले जाओगे, हम पता है। जब तुम एक्स वाई के मान निकाल लोगे तो रख देना एक्स वाला एक्स की जगह पे, वाई वाला वाई की जगह पे, एम का मान निकल आएगा। ठीक, तो हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या दिए हैं? 2 समीकरणें दी हैं, हमें 2 समीकरणें दे रखी हैं। दोनों समीकरणों को सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चे। पहली समीकरण क्या है? 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11। और दूसरी समीकरण हमको दे रखी है 2x - 4y बराबर -24। देखो बच्चों, जब ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को उतारें बहुत संभाल के। क्यों? अगर यहाँ माइनस की जगह आप +24 कर देंगे तो आंसर तो आपका गलत हो ही जाएगा। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक, हमको 2 समीकरणें दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से बच्चे x का मान निकालते हैं। ठीक, हम लिखा समीकरण 1 से, हमने लिख लिया समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y, 2x
प्लस 3y बराबर 11। हमने आपसे कहा कि हम यहाँ x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो 3y को आप इधर भेज दें तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक, अब दो गुणा में तो बटे में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3y अपान 2। बच्चे ये x का मान हमको y के पदों में मिल गया है। कहने का मतलब सीधा सा है, समीकरण 3 तुमको मिल गई है। समीकरण 3 तुमने निकाल ली है। और हमने x का मान बच्चे समीकरण 1 से निकाला है, तो हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, हमें y का मान। ठीक, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक बच्चे, देखो आगे करते हैं। अब देखो समीकरण 2 लिखते हैं, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, अब देखो 2 हमने ऐसे लिख लिया, और ये जब बटे में हो x का मान तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या है, 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि हम यहाँ तक अभी चले हैं, अब इसको भी लिख लो, माइनस 4y बराबर माइनस 24। बताओ यहाँ तक किसी कोई समस्या लग रही, परेशानी लग रही बच्चे? देखो अब 2 और 2 गुणा में है, इन्हें हम काट लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब बच्चे देखो इधर क्या है, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक बच्चे, अब हम y को जोड़ते हैं तो 3 और 4 7 हो जाता, तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y, और इधर माइनस 24 चल रहा, चलने दो। 11 इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस 11। ठीक, अब देखो बच्चे माइनस 7y बराबर, माइनस माइनस है तो जोड़ लो, 24 में 11 जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हो जाएगा 35, माइनस का 35। ठीक, किसी कोई तकलीफ लग रही? अब माइनस 7 गुणा में है तो बटे में ले आओ। देखो बच्चे y बराबर माइनस 35 बटे माइनस 7। अब जब तुम इनको काटोगे तो 7 पंजे 35, तो y का मान क्या निकल के आया, 5। समझ में आई कहानी कुछ? बच्चे ये क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं, काट लोगे आराम से, 7 पंजे 35। तो y का मान हमको क्या मिला, y का मान हमको मिला 5। अब y का मान तुम चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, हमारा मन है कि हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं बच्चा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, इधर करते हैं बेटा। देखो अब तुम चाहे पहले यहाँ चेक कर लो कि हमने y का मान समीकरण y का मान हमने 5 निकाल लिया बच्चे। ठीक, अब समीकरण 1 उठाते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, यही तो है। अब हम y का मान रखते हैं, x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालना है तो ऐसे लिख लिया, फिर ये ऐसे रहा, और y की वैल्यू क्या 5 है बराबर 11। ठीक बच्चे, कोई तो समस्या लग रही? अब देखो 2x प्लस और 3 और 5 की गुणा करो तो हो जाएगा 15 बराबर 11। हमें x चाहिए 15, इधर ले आओ
तो देखो बच्चे 2x बराबर 11 ऐसे ही रहा और 15 इधर के लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो बच्चे 2x बराबर, अब 15 में से 11 घटाओगे तो तुम्हें मिलेगा 4, लेकिन किसका? माइनस का। अब देखो बच्चे x बराबर गुणा में है तो बटे में ले आओ इसको, -4/2। तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिली? -2। ध्यान रखना -2, +2 मत कर देना, ठीक। तो हमने x और y के बच्चे वैल्यू ज्ञात कर लिए, हमें मिला ये। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि आप चेक कर लें, x की वैल्यू -2 है, जब आप 2x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4, ठीक। और 5 y की वैल्यू है तो 5 की गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा 15, 15 में से जब 4 घटाओगे तो तुम्हें 11 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे x y के मान बिल्कुल सही हैं, ठीक। अब देखो बच्चे प्रश्नानुसार क्या है, ये कह रहे हैं y का मान ज्ञात, y का मान ये हो जाए तो हम m का मान हमें ज्ञात करना, तो हम लिखते हैं क्या है, y बराबर mx + 3। हमें यहाँ से बच्चे एक्स वाई के मान रखने हैं बस, और कुछ नहीं है। y की वैल्यू क्या है 5, m की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, x की वैल्यू क्या है -2 + 3, 5 ऐसे ही रहा, इधर हो गया गुणा करोगे तो -2m + 3। देखो बच्चे तुम्हें m का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं, m को ले आते हैं इधर, ठीक। तो ये प्लस का हो जाएगा और 5 को ले जाएंगे इधर बराबर के, तो जब तुम इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो गया, क्या हुआ 2m बराबर 3 है, ठीक। 5 को आप बराबर के इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा, 2m बराबर 5 में से जब तुम 3 घटाओगे तो हो जाएगा 2, -2, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत लग रही। अब देखो 2 गुणा में तो बटे में ले आओ, m बराबर क्या हुआ -2/2, ठीक बच्चे। अब तुम काट लो तो तुम्हें m का मान मिल जाएगा, m का मान देखो बच्चों, अब तुम काट लो इनको तो m का मान क्या आएगा -1। बच्चे 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आता, हर साल, ठीक बच्चे। इन्होंने कहा कि पहले हल करो, तो हमने x y के मान निकाल लिए, x y के मान निकाल के यहाँ पर रख दिए, ठीक। किसी कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी, ठीक बच्चे। देखो अब बच्चे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहीं से स्टार्टिंग होती है, असली है, ठीक। हम लोग कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।